हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, जानता हूं पिछले लगभग 10 दिनों से 11 दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था और एटलीस्ट उस समय वीडियो डालना बंद कर दिया जब आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा था। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब था, आप मेरा आवाज़ से भी शायद लग रहा होगा। मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि हम वीडियो अपलोड कर सके। इस वजह से जो है उतना ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लास्ट फ्यू डेज में आप लोगों को क्या करना है। जैसे आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों को एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही कम समय बचा है। हाँ, हमको पता है एग्जाम को लेकर के आप सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा टेंशन है, अंदर से डरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिलेबस देख रहे तो पहाड़ जैसा लग रहा है, ऊपर से नया सिलेबस आ गया है, ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है ये पढ़ना है, क्या करे क्या नहीं करे, एकदम माथा खराब। अरे भाई रुको, इतना ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आप लोगों का यही सारा टेंशन को दूर करने आए हैं कि अब आप लोगों को एग्ज़ाम का कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ-कुछ चीज़ों को मेरा याद रखना है और उन-उन चीज़ों को फ़ोकस करते हुए आपको उन-उन चीज़ों को कर लेना है, दैट्स इट। इतना कर लो, एग्ज़ाम में आपका बहुत धांसू नंबर आएगा, एग्ज़ाम में आपका बहुत फाड़ू नंबर आएगा और एग्ज़ाम को लेके अगर आपके मन में कोई भी डर, कोई भी परेशानी, कोई भी हेजिटेशन है, कुछ भी है यार, सब चीज़ एकदम पलक झपकते ही दूर हो जाएगा, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का ये जो फ्यू डेज़ है, आप लोगों को उसमें क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले सुन लो। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का टेंशन लेकर के नहीं चलना है। ये नहीं कि आप रात में सो रहे हो, तो सोते समय भी एग्ज़ाम का टेंशन लेकर के सो रहे हो। सुबह उठ रहे हो, तो उठते शायद ही सबसे पहला टेंशन एग्ज़ाम को लेकर के है। आया समझ में? घर में कुछ काम कर रहे हो, कहीं बैठे हुए हो, तो भी आपके मन में एग्ज़ाम का टेंशन है। तो देखो यार, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात समझो, टेंशन लेने से ना प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो प्रॉब्लम इतना छोटा-सा लगता है, टेंशन की वजह से जिसका सॉल्यूशन सीधा होता है, टेंशन की वजह से उसका सीधा सॉल्यूशन को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मोटा साँस लेना है, डीप ब्रीथिंग करना है। हाँ, रिलैक्स ट्राई करो। एग्ज़ाम को लेके जब भी टेंशन हो, एकदम डीप ब्रीथिंग एक बार, डीप ब्रीथिंग करो। रिलैक्स। एग्ज़ाम को लेकर के सबसे पहली बात तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ना तो सोते समय, ना सो करके उठते समय, ना कुछ और करते समय, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो अब करना क्या है? सबसे पहली बात, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ओके, विश्वास करें, टेंशन नहीं लोगे आप लोग, पक्का? नीचे कमेंट करके बोलो कि हाँ सर, हम लोग एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेंगे। सब लोग पहले कमेंट करो, फिर आगे वीडियो को देखना। जल्दी कमेंट करो और बोलो कि सर, हम लोग एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेंगे अब। ओके? ठीक। चलो, अब अगर एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेंगे, तो गुरुजी हम लोग करेंगे क्या? अब ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम के लिए जब बहुत ही कम दिनों का समय बचता है, तो हम आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का पूरा फुल कोर्स दोबारा से पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। आपको क्या करना है, हम बता रहे हैं। ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला, जैसे अगर हम झारखंड बोर्ड का बात करें, तो झारखंड बोर्ड क्लास 12th में अगर ईटीपी का सिलेबस को छोड़ दे, तो उसके अलावे बाकी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं बदला है। हाँ, कोई-कोई चैप्टर रिड्यूस ज़रूर हो गया, कोई-कोई चैप्टर को डिलीट करके हटा दिया गया, कोई-कोई यूनिट को हटा दिया गया, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं बदला सिवाय ईटीपी का। ईटीपी जो है वो पूरा का पूरा एकदम में बदल गया। पहले कुछ और था टॉपिक और अभी कुछ और है। लेकिन ईटीपी के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको क्या करना है, हम कराएँगे। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पूरा कोर्स अभी कंप्लीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मॉडल पेपर उठाना है। सबसे पहले आपको क्या उठाना है? मॉडल पेपर्स आपको करना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, भूल जाओ सारा चीज़, मॉडल पेपर उठा लो। मॉडल पेपर उठा लेने के बाद आपको इस साल का, यानी कि 2024 का जो मॉडल पेपर आया था उसको करना है। 2023 का एग्ज़ाम के लिए 2024 का एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर जो आया था उसको करना है। 2000 चो 1 मिनट भाई, सबसे पहले तो इस साल का ना, 2025 का एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर आया है उसको करना है। 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर आया था उसको करना है। 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर आया था उसको करना है और 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर आया था इसको। कम से कम आपको 3 साल का मॉडल पेपर करना है और अगर आपके बोर्ड में 2022 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था,
एक से तो हुआ था सब बोर्ड में लगभग, ठीक है, 20-21 का नहीं हुआ था। तो आपको लास्ट 4 इयर्स का, कितने का गुरुजी? लास्ट 4 ईयर का आपका मॉडल पेपर करना है, सारा सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा बदल गया, सिलेबस नया है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर आपको उठा के कर देना है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हर एक चीज को आपको करना है लास्ट 4 ईयर का। क्लियर बात है? आ गया समझ में? आगे नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज। भाई पीवाईक्यूज ना गजब है, गजब है। जो स्टूडेंट अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, वो अगर पीवाईक्यूज को भी कर लेता है ना, तो बहुत शानदार नंबर आपको आता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कितने सालों तक का करेंगे, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पीछे नहीं भागना है। हम सजेस्ट करेंगे अगर आप कर सको तो लास्ट 5 इयर्स तक का आपको पीवाईक्यूज को कर लेना है। कितने सालों का कर लेना है भाई? लास्ट 5 इयर्स। आप कोई सा भी बोर्ड से हो, लास्ट 5 इयर्स का आपको पीवाईक्यूज कर लेना है। क्योंकि जितने भी एकेडमिक बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड, वो बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रिपीट जरूर करता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन 100% है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देगा ही देगा। तो इसलिए आपको लास्ट 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहां से? तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2-3 जरिया होता है। सबसे पहला तो आप मार्केट में जाके किसी भी बुक शॉप में चले जाना, उस बुक शॉप में जाकर के बोलना कि हमको इस बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, या जिसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, वो मिलेगा। कॉमर्स वालों का एक साथ सारा सब्जेक्ट का आता है, आर्ट्स वालों का एक साथ सारा सब्जेक्ट का आएगा, साइंस वालों का एक साथ सारा सब्जेक्ट्स का आएगा। यानी एक बुक होगा 200 से लेके 250 तक के बीच में, वो बुक में हर साल का वहां लिखेगा 2024 से लेकर के 2018 तक है, 2024 से लेके 2016 तक है, 2024 से लेके 2010 तक का है, किसी में 5 साल का, किसी में 7 साल का, किसी में 8 साल का, किसी में 10-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो जा करके आप वहां से खरीद सकते हो। बुक वो मॉडल पेपर से करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान जरिया है। अगर आप कर सके तो ओके। अगर आप नहीं कर सकते हो, तो आपको यूट्यूब से उन चीज़ों को करना है। कैसे करोगे? आपको जिस भी साल का पीवाईक्यू चाहिए, यूट्यूब में जा करके उस चीज़ को सर्च करना। जैसे मान लो हमको जेक बोर्ड का चाहिए, तो चुपचाप हम सर्च करेंगे यूट्यूब में जेएससी क्लास 12 का चाहिए, जेएससी 12। अब जैसे हमको इंग्लिश का चाहिए, जेएससी 12th पीवाईक्यूज़ 2024। इतना अगर आप सर्च करोगे, तो डेफिनेटली आपको 2024 का जेक बोर्ड का पीवाईक्यूज मिल जाएगा। आपको अगर इंग्लिश का चाहिए तो आप इसमें इंग्लिश सर्च कर देना। आपको अगर चाहिए मान लो अकाउंटेंसी का तो अकाउंटेंसी, हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री, आपको अगर कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो कंप्यूटर साइंस, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का चाहिए तो आप वो डाल देना, आपको उस साल का मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप 2024 का, 2023 का कर सकते हो। और जिस टीचर ने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छा से कराया है, आपको जिस टीचर का पढ़ाई अच्छा लगता है, आप वहां करना। या आप स्टार्टिंग से जिस टीचर को यूट्यूब में फॉलो करते आ रहे हो, उनको फॉलो करते हो, उनका हर बात मान रहे हो, तो आप उन उसके यूट्यूब चैनल के, जो आपका यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट होता है, वहां चले जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पीवाईक्यूज का ऑप्शन होगा, उस पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करके आप पीवाईक्यूज को देख लेना। अगर हम मेरा बात करें राहुल कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल का, तो जेक बोर्ड का क्लास 12 के कॉमर्स का पीवाईक्यूज का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कराए है, वहां से करो। नहीं करना है तो आप मार्केट जाकर के मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक खरीद लो पीवाईक्यूज वाला, और उसको कर लो। आप किसी भी बोर्ड से हो, पीवाईक्यूज आप जरूर करोगे। अगर आप ये दो चीज करते हो अच्छा से, मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको कम से कम कोई एक गेस पेपर जरूर रखना है। कोई एक गेस पेपर आपको जरूर करना है। और हम सजेस्ट करेंगे कि गेस पेपर के लिए आप क्या करना, अपने क्लास टीचर से, अपने स्कूल टीचर से बात कर लेना। वो लोग आपको जो गेस पेपर सजेस्ट किए होंगे, कोई एक गेस पेपर आप कर लेना। अगर उन लोगों ने नहीं सजेस्ट किया है, तो आप जिस गेस पेपर को पढ़ते आ रहे हो, उस गेस पेपर को ही आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक गेस पेपर कम से कम जरूर रखना है, ताकि आप जब भी फ्री टाइम हो, आप उस गेस पेपर को पलट के वहां से आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। आया मेरा बात समझ में? क्लियर है मेरा बात? ठीक है, कोई एक गेस पेपर रखोगे। इसके बाद
इसके बाद आपके पास अगर कोई बुक है, उस बुक में अगर आपके बोर्ड का कोई पीवाईक्यूज क्वेश्चन आपको दिखता है, तो आप चाहो तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है? अब हम आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, एक मेरा ट्रिक बता रहे हैं। खासकर झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बेटा कान में मेरा बात को डाल के रखो आप लोग। कान में मेरा बात को डाल के रखो, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट। आप 1 साल क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कितना क्लास में तेज थे, कितना ज़्यादा भुत्तड़ थे, कितना ज़्यादा पढ़ाई में सबके सामने निखर करके आए या पढ़ाई में एकदम स्टूपिड, एकदम इडियट थे। आपने पूरा साल भर सिलेबस कंप्लीट किया या बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। अभी जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को मान लो और एग्ज़ाम में जाके लिख के आ जाना। रिजल्ट आने के बाद ना मेरा नाम लेते-लेते नहीं थकोगे। क्या करना है? हम बता रहे हैं। सुनो, एग्ज़ाम में आंधी आए, सुनामी आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। कुछ भी आपको उस आंसर के बारे में पता है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको इत्तू सा पता है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना पता है, तो भी आपको क्वेश्चन लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आया मेरा बात समझ में? सबसे पहले बिहार बोर्ड और जेक बोर्ड के स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करना। एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चले जाना। कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो पता है, जितना पता है, अपने शब्दों में उसको बना-बना के लिखना। सही लिखो, गलत लिखो, अपने शब्दों में बना-बना के लिखना। हम गारंटी दे रहे हैं आपका, आपका बहुत शानदार नंबर आएगा और हो सके तो फर्स्ट डिवीजन भी एकदम कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। भाई सोचो ना, कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल में नंबर मिल रहा है। क्या टेंशन है? स्कूल, कॉलेज से प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा, एमसीक्यू का नंबर मिलेगा। बस आपको थोड़ा-सा सब्जेक्टिव लिखना है, लिख देना। अब मेरा प्यारे मोहन लोग, कुछ भी लिख देने का मतलब ये नहीं होता है यार कि आप लोग गाना लिख करके आ जाओ कि ये गाना लिख दिए। लड़की लोग लिख दी कि सर हमको एग्जाम में पास कर दीजिएगा, नहीं तो हम मेरा शादी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तिलक मांग रहा है सर, ये सर, वो सर, मेरी मम्मी, मेरे पापा ये बीमार थे, ये हो गए, वो हो गए, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। नहीं बाबा, ये सब बिल्कुल मत लिखना और ना ही एग्जाम में पैसा डालने का कोशिश करना फॉर्म में, कुछ नहीं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सिंपल बात है। जो आए, जैसे आए, जितना आए उतना आपको लिखना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हम गारंटी दे रहे हैं आपको। अगर आप मेरा बात माने ना, बहुत शानदार नंबर आपका आएगा एग्जाम में और रिजल्ट आने के बाद ना वापस आना इसी वीडियो में और कमेंट करके बताना कि हाँ सर, आपने जो कहा था ना वो चीज़ पूरा हुआ। हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। तो देखो आज फर्स्ट डिवीजन से पास है। लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ोगे ये सोच के कि अरे यार हम तो ये क्वेश्चन पढ़े नहीं हैं, क्या लिखेंगे? सर तो बोल दिए थे कुछ भी लिखना, कुछ भी क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। तो भाई बहुत बहुत बुरा कंडीशन हो जाएगा कि हो सकता है वैसे में आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट डिवीजन आए, हो सकता है फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आएगा। और एकेडमिक बोर्ड में ना बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड में पास होना, फर्स्ट डिवीजन होना आम बात है। आम बात है फर्स्ट डिवीजन होना। फर्स्ट डिवीजन होना है तो मेरा बात को फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। बोल रहे ना फर्स्ट डिवीजन होना है, बहुत अच्छा नंबर आप लोगों का आएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। एग्जाम को लेकर के जो डाउट, जो परेशानी था वो हम बता दिए और अगर आप पढ़ने बैठते हो, तो पढ़ने बैठते समय बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़ देना, सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है भाई कि आप जो क्वेश्चन को छोड़ोगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आपको इतना ज़्यादा समय देने का या किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आपको इतना ज़्यादा परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिंदास रहो, जो-जो पढ़ने बोले वो पढ़ो, एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, रोज़ सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, ठीक है? और हम आज से ही यूट्यूब चैनल में वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई परेशानी है, अभी भी डर लग रहा है, तो हम अपना नंबर आप सभी लोगों को दिए हैं, पहले भी फिर से दे दे रहे हैं 6201440595 ये मेरा नंबर है। नंबर सेव करके रख लेना।
विक्की भैया के नाम से नंबर को सेव करके रख लीजिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगा फ़ोन कर लेना, या राहुल कॉमर्स एकेडमी सर के नाम से मोबाइल नंबर को सेव करके रख लीजिए। जब कभी भी कोई भी ज़रूरत होगा, कुछ भी परेशानी होगा, बेझिझक हमको कॉल करना, हम आपके सारे सवालों का जवाब आप लोगों को ज़रूर देंगे। हमेशा आप लोगों के लिए हम अवेलेबल हैं, बिंदास, बिना किसी डाउट का, बिना किसी परेशानी का हमको फ़ोन करना, हम आप लोगों का मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है? चलो जी, बाय, टेक केयर।